हरे कृष्णा। वर्ष 2025 की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। ये एकादशी हमारी वैदिक संस्कृति में अत्यंत पवित्र और फलदायक मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत को व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को आध्यात्मिक परम उच्च गति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए आज हम इसी परम पवित्र एकादशी की महिमा गान करती हुई उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही उन दंपतियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। साथ ही इस दिन भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। जो भी भक्त अपने कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें भी इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। आइए अब इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया। कृपया अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताइए। तो इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान के समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। उनकी पत्नी शैब्या अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतुमान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस एक बात की, और वो था राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। विवाह के अनेक वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और यही बात राजा और रानी को पीड़ा पहुंचा रही थी। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे और उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन में ही सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना विवाह जीवन व्यर्थ है। संतान की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की होगी। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए। किसी को बताए बिना वे राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से राजा अकेले ही जंगल में चले गए। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर फूलों से सजे हुए अनेक वृक्ष और लताएं झूम रही थी। हाथी, हिरण, सियार जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड और परिवार के साथ विहार कर रहे थे, और ये देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। वह विहार करते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा को भूख और प्यास दोनों ही लगी थी, लेकिन अब उनकी समस्या का अंत आने वाला था। जंगल के अंदर दूर जाते हुए एक स्थान पर उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, मानसरोवर जैसा सुंदर, जिसमें अनेक आकर्षक मछलियां तैर रही थी। सुगंधित कमल पुष्प खिले हुए थे और मगरमच्छ भी विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे। वहां भगवान के नाम का जप कर रहे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थनाएं अर्पित की। राजा की विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए उन सभी ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं?
और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ऋषियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, ध्रुति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास आरंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ है। कृपया मुझे पथ प्रदर्शित करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन करके संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की इस विनम्र प्रार्थना और तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा सुकेतुमान ने भी नियम पूर्वक इन महान ऋषियों द्वारा बताई गई व्रत विधि अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और अगले दिन निर्धारित समय पर द्वादशी के दिन पारण किया। ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम अर्पित किए और वापस अपने राज्य में आ गए। कुछ समय बाद उनकी रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी सामर्थ्यवान पुत्र को जन्म दिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, संपूज्य गंधकुसुमैर्विष्णु विष्णु तिथौ नृपः जन्मायुताजितैर्पापै मुक्तो व्रजति तत्पदम्। यानी हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी का पालन का अर्थ है संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, यानी सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से याचना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और उपवास का वास्तविक अर्थ है उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। उस दिन अधिक से अधिक भगवान के समीप वास करना चाहिए, उसी को उपवास कहते हैं। और ये तभी संभव होता है जब एकादशी के दिन हम सदैव हरि नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, असत्संग करना, निंदा करना, आलस्य करना, आवश्यकता से अधिक सोना, इंद्रिय भोग करना, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि चाय और कॉफी का सेवन भी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें नशीले पदार्थ होते हैं जो आपके एकादशी व्रत को खंडित कर देते हैं। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और हम जानते हैं कि ये कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाने का एक ही उपाय है और वो है एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना। इससे अपने आप ही आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर पाएंगे। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में पूर्ण विधि विधान से निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि अगर पारण ना किया जाए तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप इस पुत्रदा एकादशी व्रत की पारण विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए
और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही एकादशी से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं अच्छी लगती हैं और अगर आपको लगता है कि इनके द्वारा हम अपने वैदिक धर्म का प्रमाणभूत प्रचार करने का प्रयास कर पा रहे हैं, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने में, आने वाली एकादशी कथाओं को बनाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर। याद रहे, आपके द्वारा भेजा गया सहयोग हमारी वैदिक संस्कृति के प्रचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे सनातन संस्कृति की गौरवशाली धरोहर को प्रदान करने में सक्षम बनेंगे। तो चलिए इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी का पालन करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन, वचन, वाणी और चेतना से पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित होकर उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।